हाय फ्रेंड्स, आई एम सुदीप। वेलकम बैक टू आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या क्लास। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट टॉपिक, एसिड। एसिड, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। देखिए, एसिड आर सोअर इन टेस्ट। क्या होता है? एसिड आर सोअर इन टेस्ट। एसिड जो है टेस्ट में कैसा होता है? खाटा होता है। और बात करें बेस का, तो बेस का जो टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, यानी कड़वा होता है। सेकंड जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यहाँ पे लिटमस पेपर समझने वाला चीज है। लिटमस पेपर होता क्या है? लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है। अब दोस्तों इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टेंस है जो हमें इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टेंस है जो हमें गिवन एसिड है या बेस है बताता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। यानी आप एक सपोज कीजिए आपके पास ये क्या है? ग्लास है। ग्लास में एसिड है। अब ग्लास में आप ब्लू लिटमस को डालिएगा तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? एसिड गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड गिव्स H+ आयंस। H+ आयन यानी H+ आयंस को हम पॉजिटिव आयंस भी बोलते हैं, और पॉजिटिव आयंस किसको बोलते हैं? कैटायंस को बोलते हैं। एसिड जो है वो H+ आयंस देता है। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? यानी एसिड को आप जब डिसॉल्व करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो हमारा फोर्थ नंबर जो हमारा प्रॉपर्टीज है वो क्या है? एसिड कोरोड्स मेटल। यानी एसिड है जो मेटल उसको क्या करता है? कोरोड करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एसिड है उसके बारे में। जो सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ एसिड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा H+ आयन देता हो। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा H+ आयन देता हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सबसे पहला एग्जांपल है वो क्या है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो दूसरा है वो क्या है? H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जो तीसरा वो क्या है? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम नेम बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसी प्रकार जो हमारा दूसरा इसका जो टाइप है वो क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड यानी जो सब यानी कम H+ आयन देता हो, यानी पॉजिटिव जो आयन है वो बहुत कम देता हो। तो उस पर वीक एसिड क्या है? CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। उसके बाद है ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद है लैक्टिक एसिड। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरा टाइप है एसिड का वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसका नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। उसी प्रकार है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है और लेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विद बेस। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बेस। अब देखिए दोस्तों, बेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेस के सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, दीज आर बिटर इन टेस्ट। बेस कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। और बात करें एसिड का तो कैसा होता है? खट्टा होता है। देखिए, उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज है वो क्या है? दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर आप एक सपोज कीजिए आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में एसिड है, और एसिड में अगर आप रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, यानी रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? बेसिस गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। अब OH माइनस आयंस यानी नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस किसको बोलते हैं? एनायंस को बोलते हैं। यानी जो बेस है OH माइनस आयंस देता है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है दोस्तों? These are the substances which are slippery and soapy in touch। ये एक ऐसा सबस्टेंस बेस होता है जो स्लिपरी और सोपी होता है, यानी सॉफ्ट होता है। स्लिपरी और सोपी होता है। सोपी यानी साबुन को आप जानते हैं ना, बहुत सारा साबुन जो होता है बहुत कोमल होता है। तो यही बता रहा है कि जो बेसेस होते हैं स्लिपरी और सोपी होते हैं। जब उसको टच कीजिएगा तो सोपी और स्लिपरी होता है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद इसका कुछ टाइप्स होता है। बेसिस का कुछ टाइप्स होता है। तो सबसे पहला टाइप्स है स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस का जो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार एक और इसका टाइप्स होता है वो होता है वीक बेसिस। वीक बेसिस का एग्जांपल है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे एक अल्कलीस होता है। ज्यादातर बेसिस जो होता है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, यानी जो हमारे बेसिस है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अल्कलीस जो होता है वो सोल्यूबल इन वाटर होता है, यानी पानी में सोल्यूबल होता है। ठीक है। यानी वाटर्स में क्या होता है? अल्कलीस सोल्यूबल होता है। दे आर सोल्यूबल इन
water. So friends, let's move to the next topic. So friends, now discuss about indicators. First of all, we know what is indicators. तो फ्रेंड्स इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर और स्मेल. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर्स वो सबस्टेंस है जो हमें बताता है को गिवन सबस्टेंस एसिड है और या बेस है, एसिड है या बेस है, बाय चेंजिंग इट्स कलर और स्मेल. जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं गाड़ी में इंडिकेटर्स होता है, तो इंडिकेटर्स इंडिकेट करता है कि हम गाड़ी किस डायरेक्शन में चल रही है. उसी प्रकार ये इंडिकेटर्स है जो क्या करता है, ये सबस्टेंस को इंडिकेट करता है कि वो गिवन सबस्टेंस एसिडिक है कि बेस है बाय चेंजिंग इट्स कलर स्मेल. अब देखिए दोस्तों इंडिकेटर्स के टाइप्स होते हैं, मेनली 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप से कौन सा होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी जो नेचुरली ऑब्टेन्ड हुआ हो. क्या हो? नेचुरली ऑब्टेन्ड हुआ हो. इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, ओनियन, वलीना एक्सेट्रा. उसी प्रकार दोस्तों दूसरा टाइप्स है इंडिकेटर्स का, वो क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? सबस्टेंसेस व्हिच चेंजेस देयर ऑर्डर्स. ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? स्मेल होता है. ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्मेल्स होता है. सबस्टेंसेस व्हिच चेंजेस देयर ऑर्डर्स विद एसिड एंड बेस. वैसा सबस्टेंस जो अपना स्मेल एसिड और बेस के द्वारा चेंज करते हैं. एग्जांपल्स में हो गया ओनियन और वेलिन. आप देखिए दोस्तों, और आप ओनियन को एसिड में देखिएगा तो उसका स्मेल चेंज नहीं हुआ. वही जब ओनियन को आप बेस में रखिएगा तो उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है. उसी प्रकार वेलिना भी है. अब दोस्तों जो हमारा सबसे लास्ट वाला टाइप्स है इंडिकेटर्स का, वो क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सबस्टेंस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज. सिंथेसाइज का मतलब होता है कि दो, सपोज कीजिए आपके पास 2 मार्बल्स है, ठीक है? दोनों मार्बल्स को आप एक कर दीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेसाइज बोलते हैं. तो वैसा सबस्टेंस जो लैबोरेटरीज में क्या होता हो? सिंथेसाइज होता हो, यानी लैबोरेटरीज में बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं. इसको आप आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं. और इसका जो एग्जांपल्स है क्या है? मिथाइल, ऑरेंज और फेनोल्फथेलिन है. दोस्तों जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो hope you find this video very helpful. We do soon on next video. Keep supporting, keep learning. Thank you for watching this video.